हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 9th क्लास का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 चल रहा था। उसके 4 क्वेश्चंस बचे हुए थे 9, 10, 11, 12। चलिए आज स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ये 2 सर्कल्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स बी और सी पर। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively। इस B से एक लाइन सेगमेंट है PBQ और दूसरा लाइन सेगमेंट है ABD। तो ये लाइन सेगमेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं AD पर और PQ पर। और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। ये एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD ये इक्वल दिखाने हैं हमें। ये लाइन सेगमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लाइन हमने ज्वाइन कर ली क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, तो ये एंगल बनाना तो जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन तो क्वेश्चन में से ही आप लोग लिख लेना। टू प्रूफ, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप लोगों को ये बात तो पता होगी ना कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जैसे ये देखो, किसी सर्कल के 2 सेगमेंट हो गए, माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। अगर ये एंगल बन रहा है और इसी सेगमेंट में दूसरा एंगल बन रहा है, तो ये दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं। तो बस यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस बड़े सर्कल में AP, अगर इसको आप ज्वाइन कर लो तो एक पूरे सर्कल को 2 सेगमेंट में काट रहा है। ठीक है, तो AP से बना हुआ एंगल ACP है और इसी AP से बना हुआ एंगल ABP है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP, एंगल ABP। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। इसका रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो लिख लेते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है बच्चों, अब इस छोटे वाले सर्कल में देखते हैं। हमारी DQ एक कॉर्ड है जो कि पूरे सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एंगल DCQ और एंगल DBQ ये दोनों भी सेम सेगमेंट के एंगल बनेंगे। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसका रीजन भी यही है, सेम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब अगर आप ध्यान से देखो तो PBQ एक स्ट्रेट लाइन है और ABD भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब 2 स्ट्रेट लाइन इस तरह से कट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं और उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल QBD और ये वाला एंगल ABP ये दोनों ही इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी लिख लेते हैं एंगल ABP इक्वल टू एंगल QBD, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो राइट साइड में दोनों में ही QBD है, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले एंगल भी इक्वल होंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलता है हमें, एंगल QCD इक्वल टू एंगल ABP, एंगल QCD इक्वल टू एंगल ABP। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 4 डाल देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो अपना पहला इक्वेशन और चौथा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP दिखाया है और फोर्थ इक्वेशन में एंगल QCD इक्वल टू एंगल ABP दिखाया है। दोनों के राइट साइड में ABP दिख रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट, आगे लिख देती हूँ मैं, एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा डायग्राम देखने से आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है। बस इसमें हमने बस एक यही फैक्ट यूज किया हुआ है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इनके सारे इक्वेशंस बन गए और इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने पर हमारा ये आ गया। तो बस आपका ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए 10th क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से समझ लेते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, ट्रायंगल ABC की साइड AB को और साइड AC को डायमीटर मान करके 2 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं।
तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि डी है वो लाई करता है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो दिखने में तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे लाई करा के हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन पे हमने यही लिख दिया है, जो दिया हुआ है, 2 सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश आर ड्रॉन टेकिंग साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एज डायमीटर्स रिस्पेक्टिवली। जो बताया मैंने वही चीज गिवन में है। टू प्रूव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स D लाई ऑन साइड BC, जो कि थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है। तो इसको प्रूव करने के बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी हम कर लेते हैं, AD को मिला लेते हैं, ठीक है। AD को हमने मिला लिया, तो आप कंस्ट्रक्शन पहले कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AD को ज्वाइन कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा AB अगर डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल ADB सेमी सर्कल में बन रहा है, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। हाँ, तो चलिए प्रूफ, ये लाइन थोड़ा टेढ़ी बन गई, इसको सीधी करके खींचे तो समझ में आएगा। तो देखो ये सेमी सर्कल का एंगल है, ये 90 डिग्री का दिख रहा है हमें, तो हम लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसी तरह से दूसरे सर्कल में भी हम देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन सा, एंगल ADC। एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और इसका भी रीजन सेम है, सेमी सर्कल के अंदर ही बन रहा है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ADB प्लस ADC, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 90 प्लस 90, मतलब एंगल ADB प्लस एंगल ADC। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, एंगल ADB और एंगल ADC, तो पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एंगल BDC बन जाएगा। एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका क्या मतलब, कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री का होता है दैट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये हमारा एंगल BDC 180 डिग्री का बन रहा है, दैट मीन्स पॉइंट D लाई ऑन द साइड BC, ठीक है। तो बस यही से हम यहाँ पे लिख देंगे, सो पॉइंट D लाई ऑन BC, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है बच्चों। अगर हमसे इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस पॉइंट लाई ऑन दिस साइड, इसका मतलब ये पूरा एंगल हमें 180 डिग्री का दिखा देना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में यही 2 क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, बाकी बचे से 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।